नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दुष्यंत एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच। आज हम बात करेंगे किसी हत्या के मामले में अगर दोनों पार्टियां समझौता करती है तो क्या वो समझौता कोर्ट में मान्य होगा, क्या कोर्ट उस समझौते को मानेगी। इस पर ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कंपाउंडेबल और एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल जिनमें समझौता किया जा सकता है। समझ लेते हैं एक उदाहरण के उससे। जैसे कहीं एफआईआर होती है और एफआईआर में दो पक्ष होते हैं, एक कंप्लेंट करने वाला और एक जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। देखिए, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कंपाउंडेबल एक नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंस जिनमें समझौता किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कोई एफआईआर होती है। अगर एफआईआर आपको पुलिस वाले कहते हैं कि आप एक सादा पेपर पे लिख के दे दीजिए और वो बाद में जाके आपका समझौता करा देते हैं पुलिस स्टेशन में, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हो सकता है अभी कंप्लेंट, आपकी एफआईआर रजिस्टर में अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई हो। तो अगर उन्होंने एक कच्चे सादे पेपर पे आपकी एफआईआर लिखवा ली, आपकी कंप्लेन ले ली है और वहां से ही उन्होंने आपका फैसला करा दिया है, तो आप समझिए कि एफआईआर अभी फाइनल एफआईआर आपकी रजिस्टर नहीं हुई है। कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड में चढ़ जाती है, अगर एफआईआर हो जाती है, तो उसके बाद ये देखा जाएगा जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है, क्या समझौता करने लायक है। समझौता करने लायक जैसे किसी व्यक्ति के घर चोरी होती है तो वो व्यक्ति अगर चोर से समझौता करना चाहे तो वो कर सकता है विदाउट कोर्ट की परमिशन। और एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी महिला का गर्भपात किसी ने करा दिया, तो उस ऑफेंस में कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। अगर फैसला भी हो जाता है तो उसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। इसके बाद जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं आप, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें दोनों पार्टियां समझौता कर ले कोर्ट के बाहर, फिर भी वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट को भी पावर नहीं है, यानी कि जज साहब को भी पावर नहीं है उस समझौते को माना जाए। वो किस तरह के ऑफेंसेस में होता है, वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस में होता है, यानी कि जैसे हत्या का मामला, माइनर के साथ रेप। इनमें अगर पार्टी समझौता भी करना चाहे तो वो समझौता नहीं कर सकती, कोर्ट में वो समझौता मान्य नहीं होगा और प्रोसीडिंग आगे चलेगी, केस का जो ट्रायल है वो रुकेगा नहीं। तो इसमें कैसे कहते हैं कि हमने तो देखा है कि समझौते हो जाते हैं, जब मर्डर का केस 307 302 का केस होता है तो समझौते हो जाते हैं। वो समझौते नहीं होते, वो बयान बदल दिए जाते हैं। वो ये कह सकते हैं, एक पार्टी ये कह देती है कि हाँ, कि ये वो आदमी नहीं है जिसने हमला किया था, जिसकी चोट से उस आदमी की मृत्यु हुई थी, वो ये आदमी नहीं है। तो इस तरह से जो बयानों को बदल दिया जाता है, हम बयान वहाँ हॉस्टाइल हो जाते हैं विटनेस, तो वहाँ तो हॉस्टाइल होके फैसला हो सकता है। वैसे ही वही माइनर के पेरेंट्स भी अगर जिसके साथ रेप हुआ है, अगर वो ये कह दे कि नहीं ये वो लड़का नहीं है या ये वो आदमी नहीं है, तो वहाँ भी विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं और कोर्ट अक्यूज्ड को बेल दे देती है। और आगे चल के जब प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं होता तो हाई कोर्ट से एफआईआर क्वेश हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस।